अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज साथियों, बहुत ही खुशी का मौका है कि आप लोग के सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने का मौका मिला। और मेरे ख्याल से इतनी अहम टॉपिक है कि इट्स जस्ट लाइक हम लोग सब इस टॉपिक को बहुत पहले ही जो है ना जानना चाहिए। जैसा दुनिया जो है कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाती है, तो वही वक्त पे हम कोई टेक्नोलॉजी को अपना लें, तो आई थिंक हम लोग जो है ना दुनिया के साथ साथ चल सकते हैं, या आगे जो है ना इन और इनोवेशंस कर सकते हैं, और मींस ऑन पार विद द वर्ल्ड रह सकते हैं। खाली इनोवेशन की बात नहीं है, बल्कि इनफैक्ट रेलेवेंट रहने के लिए जो है ज़रूरी है। तो लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू ऑल कि वी विल बी हैविंग एन इंटरैक्टिव सेशन। दिस विल बी कम्प्लीटली इंटरैक्टिव। आप लोग बीच में जो है नॉट ऑन वॉइस बट ऑन मैसेज आप लोग ग्रुप में चैट में डाल सकते हैं। आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। तो उसमें आप लोग डालिए एंड विल स्टार्ट विद दिस कि इज़ माई वॉइस ऑडिबल। अगर अच्छा है तो यू कैन पुट ए यस, एंड इफ़ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी लेट मी नो विद ए नो। Yeah, okay, fine. So, Jazakallah to if my voice is really fine. So, ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा. It's going to be an absolutely practical session. पूरे we'll see all live examples, real life examples, and जैसा इसका फोकस इज नॉट गोइंग टू बी आप एआई से किस तरीके से जो है डेवलपर बनने वाले हैं, या बहुत ज़बरदस्त जो है कोडिंग करके जैसा हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एआई। इट्स यूज फॉर लॉट ऑफ कोडिंग डेवलपमेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी विल ट्राई टू सी के किस तरीके से डे टू डे उसमें हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम जो है अपनी लाइफ के अंदर एज ए टूल टू एनहांस एवरीथिंग एंड मेक थिंग्स इजी। उसको हम लोग इंशाल्लाह यूज़ देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन एंड तो हम लोग चैट जीपीटी से स्टार्ट करते हैं। इवन दो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टूल्स, द रीजन आई विल बी गोइंग फॉर चैट जीपीटी इज it is one of the most common ones, so we'll be using that one, and inshallah उसके अंदर I'll try to maximize के हम लोग किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत बेसिक चीज़ जो हमको समझना है कि चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक एनी अदर टूल, जिसको हम हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी विल बी सीइंग वेरी सिंपल एग्जांपल्स। वी विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल वंस सो दैट जो कभी नहीं यूज़ करे इवन दे कैन understand it, and we'll try to come to a little complex and then more complex, and then different variety of examples, and then images, voice, and maybe videos, and then using extensions and also different चीज़ों को हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। Let's start with a very basic example जो usually होता है। Just take for the sake of example कि बच्चा स्कूल को नहीं जा रहा है, ओके, एंड हमको वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है बच्चा स्कूल को नहीं जा रहा है, या हम लोग खुद कुछ आइडिया देखना चाह रहे हैं, तो वी वुड इमीडिएटली वांट ए सजेशन। तो एट दैट टाइम सपोज यू कैन जस्ट हैव लाइक हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। यू कैन पुट दैट क्वेश्चन टू चैट जीपीटी, ओके, माई चाइल्ड, जैसा यू कैन सी माई स्क्रीन, डालेंगे उतना आपको जो है डिटेल आएंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ माई चाइल्ड इज 6 एंड इज क्राइंग डेली वाइल गोइंग टू स्कूल, what how to yeah, help me, I'll just put help me, okay, help me. This is very basic examples this है। we are going to learn कि how this is, तो chat gpt में you are going to talk to it, okay, आप उससे बात करने वाले हैं। तो and now chat gpt is giving you कि how it can be done, कि talk to about their feelings, बच्चे को क्या फील हो रहा है, स्कूल विजिट करके देखो, टीचर से मिलो, एंड गुड बाय का जो है ना एक उसको कुछ अच्छी तरीके से बनाओ, स्टे पॉजिटिव, स्कूल को फन बनाने की कोशिश करो, एंड आखिर में लास्ट में जो है ना ग्रेजुअली जो है स्कूल से जो है ना आप हटते जाओ, तो यू गेट एन आइडिया। तो हमको लाइफ में एज वी गो अलोंग इट कैन बी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप जो है यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड यूज दिस आउट के कहाँ पे जो है ना इश्यू हो रहा है, कहाँ पे बच्चे को मसला हो रहा है, तो यू कैन एक्चुअली एग्जाम्पल को हम लोग और बेटर उसमें करेंगे। कि देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि बच्चे की एज, लाइक चाइल्ड only has in मॉर्निंग, सिर्फ सुबह में प्रॉब्लम होता है।
अच्छा, सिर्फ मॉर्निंग में हो रहा है तो फिर उसके बाद इट गिव्स यू अ डिफरेंट एग्जांपल, जैसे एस्टैब्लिश ए मॉर्निंग रूटीन, प्रिपेयर फॉर नाइट, वेक अप अर्ली, जल्दी सोने के लिए पहले। प्रिपेयर फॉर नाइट में क्या है, रात में कपड़े पैक कर दो। एंड अर्ली उठने के लिए रिलैक्सिंग एक्टिविटीज है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है बच्चे को, क्या उठे तुम अच्छा करे, तो इस तरीके से इट गिव्स यू वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल के बहुत ज़्यादा जो है ना, तो आप इसके आंसर में आप एज फैक्टर डालेंगे तो यू विल गेट एन डिफरेंट आंसर इफ यू पुट, जितना उसको करते आएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल के व्हाट इज, या आई जस्ट राइट, जैसे टीचिंग में, एजुकेशन में कहाँ यूज हो सकता है, या बच्चों के एजुकेशन में, आई हैव बीन गिवन चैट जीपीटी मेरे बच्चों को, आई गिव देम मोबाइल, जब मैं देता हूँ तो उनको सिर्फ चैट जीपीटी यूज करो बोलता हूँ कि जितना हो सकता है उसमें लर्न करना, एंड दे रियली एंजॉय इट। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एक्सप्लेन ग्रेविटी टू ए 6 years old। अच्छा, तो अगर 6 years old के हिसाब से ग्रेविटी को एक्सप्लेन करना है, तो देखिए आप किस तरीके से, ग्रेविटी इज ए मैजिकल फोर्स दैट कीप्स एवरीथिंग ऑन ग्राउंड फ्लोटिंग अप। तो ये 6 साल के बच्चे के हिसाब से, फॉर 15 years old, देखिए चैट जीपीटी आपकी पुरानी हिस्ट्री याद रखता है, इट रिमेंबर्स व्हाट यू आर टेलिंग। तो अब मैं यहाँ पे जस्ट इतना चेंज कर रहा हूँ कि 15 years old के हिसाब से है। अब यहाँ पे देखिए उसके एक्सप्लेनेशन चेंज हो गया, इज ए फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर विथ मासेस एंड ऑल दैट, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हैं फिजिक्स में, तो उस हिसाब से द आंसर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कॉन्टेक्स्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सही आंसर होना है तो कॉन्टेक्स्ट आपको देना है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स, इररिलेवेंट आंसर्स, या फिर इट विल नॉट बी कनेक्टेड। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यू कैन बी लाइक, अगर वो अगर 30 years का है तो उसके हिसाब से जो है ना यू कैन डू। अब जस्ट लाइक ट्राइंग वन मोर थिंग के जो है ना हम एक एग्जांपल लेंगे कि सपोज हम जो है कुछ प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सक रहे, ओके। तो अब हमको उसके लिए एक लेटर लिखना है, तो राइट ए लेटर टू, write a letter to city president that I will not be able to attend today's AI program because I am not well। तो एक जस्ट इट्स जस्ट ए लेटर, तो यहाँ पे जो है लेटर लिख के दे देता हूँ आपको। अब वो लेटर लिख रहा है, ओके। एंड ये लेटर में ना व्हाट हैपेंस इज, एक दिस इज अ वेरी लाइक प्रोफेशनल लेवल पे वो लेटर लिख गया, मेरे को उतना प्रोफेशनल लेवल पे या लेटर नहीं लिखना है, सो आई कैन जस्ट चेंज द टोन, वी कॉल इट टोन, ओके। अब आई विल जस्ट से लाइक मेक इट वेरी सिंपल। अच्छा, अच्छा, मेक इट वेरी सिंपल, तो जस्ट छोटा लेटर हो गया, ओके। एंड आई कैन जस्ट राइट कैजुअल स्टाइल में लिखने के लिए, इट शुड बी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा एडजस्ट कर लेता है चैट जीपीटी, इट्स लाइक, ओके, ये कैजुअल उसमें हो गया। अच्छा, उसकी उसकी खास बात ये है, देखिए अब मैं और एक उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट ए लेटर टू माय बॉस टेलिंग आई एम नॉट वेल एंड नीड 2 days लीव, 2 दिन की जो है ना मुझे लीव चाहिए, मैं लेटर लिखने के ना, मेक इट ऐसे स्मॉल, नहीं तो ये लंबा चौड़ा कर देता। एंड स्टाइल जो है मेरे को, स्टाइल शुड बी, शेक्सपियर के स्टाइल में मेरे को लेटर लिखना है। तो दिस चैट जीपीटी कैन इवन राइट इन शेक्सपियर स्टाइल। अच्छा, तब आप देखिए, आई beseech दी ग्रैंड मी रिस्पाइट लेबर फॉर 2 days। तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो जो है इट इज अमेजिंग, अगर आप देखते जाएंगे तो वो पूरा जो है शेक्सपियर के स्टाइल में, आई रिमेन एवर द सर्वेंट, डिवोट सर्वेंट। तो इस तरीके से जो है इट कैन अंडरस्टैंड आप किस डायनामिक्स में बात कर रहे हैं, या कौन से लैंग्वेज कौन से स्टाइल में बात कर रहे हैं, इट कैन इवन अंडरस्टैंड दैट। यू कैन एक्चुअली यूज इट फॉर काउंसलिंग, आप बहुत चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आप जितना सोचते जाएंगे ना, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ हाउ यू कैन गेट इट डन। तो अभी इसमें मैं आई जस्ट शो यू मोर एग्जांपल्स, बिफोर दैट जस्ट लेट्स प्ले विद सम इमेज। कि चैट जीपीटी में एक ऑप्शन ये भी है कि आप इमेज अपलोड कर सकते हैं।
तो एक एक मेरा पर्सनल खुद का एग्जांपल ये है कि व्हाट आई डिड इज लाइक, एक टाइम मैं कार ड्राइव कर रहा था और मेरे डैशबोर्ड पे एक सिग्नल आना शुरू हो गया था। एंड सिग्नल इज लाइक, वो जो मेरे डैशबोर्ड पे सिग्नल बता रहा था and क्या लाइट थी मुझे नहीं मालूम था, तो आई टुक ए फोटो एंड चैट जीपीटी से मैं पूछा कि व्हाट इज दिस फोटो अबाउट। तो चैट जीपीटी एक्सप्लेन कि व्हाट इज द फोटो अबाउट। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम एक फोटो यहाँ पे डालेंगे, जस्ट लाइक एज इफ वी आर टेकन ए फोटो। एंड ये दिस इज ए डैशबोर्ड की एक फोटो है एंड लाइक दिस व्हाट इज दिस रेड लाइट इंडिकेटिंग। आई मेरे कार के डैशबोर्ड में ये क्या रेड लाइट इंडिकेट करी, बस इतना ही मैं जो है ना उसको डाला। एंड चैट जीपीटी, द रेड लाइट इन योर कार डेरो लुक लाइक ए लाइन ऑफ थर्मोमीटर इंडिकेटिंग दैट इंजन इज ओवर हीटिंग। तो इंजन ओवर हीट हो रही है। तो इट गिव्स यू एन एक्सप्लेनेशन कि व्हाट दैट रेड लाइट इज कमिंग फॉर, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तो यू मीन्स बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू यूज चैट जीपीटी ऑन रेगुलर बेसिस। हम हर चीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट कि उसके अंदर कोई चीज़ कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही उसको हमको यूज़ करना है, कोई चीज़ में जो है ना रुका हुआ है तो आप फोटो लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए। इवन आई हैव ट्राइड टू बी वेरी फ्रैंक, जो है ना, आई स्टे इन गुलबर्गा। तो गुलबर्गा में एक डिश की फोटो ली हम लोग और उसको पूछे कि व्हाट इज दिस डिश। तो चैट जीपीटी वाज क्वाइट एक्यूरेट। इट सेड ये तहारी है, यूजुअली फाउंड इन हैदराबाद कर्नाटक रीजन एंड इट इज इट। तो आप जो है कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ पहचाने नहीं आ रही है व्हाट क्या है, तो यू कैन टेक फोटो, यू कैन अपलोड इट, यू कैन आस्क इट व्हाट इट इज। तो दिस वाज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल जो जो है मैं यूज़ किया। एक सवाल भी आ रहा है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना एक हम लोग लेटर लिखे है कि ये वाला ही लेटर, अब रेड लाइट का। तो मैं उसको जस्ट चैट जीपीटी को बोलूँगा कि वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर ट्रांसलेशन। कैन यू प्लीज द above in Urdu? If I translate in Urdu, it can even translate in Urdu. तो उर्दू में जो है ना आपको उसका ट्रांसलेशन देना शुरू कर देगा चैट जीपीटी। तो एंड इट वर्क्स एज ए वेरी गुड ट्रांसलेशन टूल। आप उसको उर्दू में यूज़ कर सकते, हिंदी में यूज़ कर सकते, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते, रोमन उर्दू में, रोमन इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं प्रॉम्प्ट। यस, वेरी गुड। तो वो उसमें ही वर्क करता है। आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट ओवर हियर। तो आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हो उसका। एंड लेट मी पुट इट ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकेंड। या ओके, so we'll start a new chat over here and I'll use the faster one, तो थोड़ा फास्ट आ जाएंगे हम आपको responses। या या अरबिक एआई इन व्हाट्सएप वाज नॉट। हाँ, आपको अभी जो व्हाट्सएप में जो चैट जीपीटी, सॉरी, एआई है, मेटा मेटा का जो एआई है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में, कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट हो रहे हैं उसमें, कुछ नहीं हो रहे। तो आप चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है, आप उसमें लॉग इन कर सकते हो और जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसका वॉइस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसका वॉइस फंक्शन भी बहुत बहुत अच्छा है और उसको भी हम लोग देखेंगे। आई शिफ्ट टू माई मोबाइल टू शो दैट, बट बिफोर दैट लेट मी शो फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। So just let me just have a look over here. I'm looking for a book. No. Yeah, I got one book. Okay. कौन सी बुक है ये मेरे हाथ में? कैन एनीबडी राइट? अगर आप लोग को, इफ इट इज नॉट कमिंग, उल्टा आती कभी, कौन सी बुक है? जस्ट ट्राई टू गेस। या, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जजाकल्लाह। सो एंड व्हाट वील डू इज, अब हम इसको चैट जीपीटी को ये करेंगे कि व्हाट वील डू इज, अब ये बुक तो मेरे लिए बहुत बड़ी है, ओके, पढ़ने के लिए इट्स टू बिग, आई डोंट वांट टू रीड इट इमीडिएटली, आई जस्ट वांट टू नो द जिस्ट। कैन यू गिव मी द जिस्ट ऑफ द बुक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो अगर एक बुक है, वो तो बुक का जो है ना पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का जिसमें यहाँ पे देखिए, इवन ऑथर का नाम पहचान लिया और गेस कर लिया। जैसे एक्सप्लेन ईच पॉइंट इन डिटेल। एक्सप्लेन ईच पॉइंट नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे जस्ट एक्सप्लेन
फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इन डिटेल। तो फर्स्ट पॉइंट को डिटेल में अभी देखिए, पॉजिटिव, ये फर्स्ट पॉइंट था, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसका टेक्निक, उसका इमोशनल मैथ। तो इतनी पूरी बड़ी बुक जो है, जो यूजुअली पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता, तो उसको जो है हम इजीली जो है ना वी कैन गेट इट। ओके, हम उसके अंदर जो है पूरा बहुत सारा जो है ना इंफॉर्मेशन मिल सकता है, एंड आपको जिस मिल जाती। तो देर आर लॉट ऑफ टाइम्स हमारे वक्त नहीं रहता, वी वांट टू आई वांट टू रीड दिस बुक बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। So this is another option that you can be using it, okay? And कभी कभार क्या होता है कि ये तो एक बुक का हो गया, समटाइम्स यू गेट अ वेरी बिग लेटर, कभी एक पीडीएफ रहता है, आप वो पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे को इसका जिस्ट होना है, ओके, गिव मी द जिस्ट ऑफ दिस पीडीएफ। तो उस पीडीएफ का जिस्ट भी आपको जो है ना मिल जाता। एंड यू कैन इवन टेक लाइक यूज इट फॉर एनीथिंग, क्वेश्चन आंसर्स हो या जस्ट जस्ट आस्क सिंपल थिंग। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि टीचर्स के लेवल से एक एग्जांपल देखेंगे। मेक ए सपोज थर्ड स्टैंडर्ड के लिए, एंड हम सिलेबस डिसाइड करेंगे, सिलेबस विल बी सीबीएसई, एंड मेक ए लेसन प्लान फॉर क्लास थर्ड सीबीएसई। तो लेसन प्लान फॉर मैथ्स टीचर ऑफ थर्ड क्लास सीबीएसई सिलेबस। सिलेबस की स्पेलिंग भी गलत डाला मैं। अब देखिए लेसन प्लान जो है ना बन रहा यहाँ पे जो है, एंड क्या क्या पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन, दिस इज एक पूरा लेसन प्लान बन रहा है। ये लेसन प्लान हो गया। आई अब मैं इसको चेंज कर देना, आई वॉन्ट ए मंथली मंथली लेसन प्लान। आप जितना उसको ऑप्शन देते आएंगे उतना मिलते आता। तो मंथली में जो है वीक 1 में क्या होना है, वीक 2 में क्या होना है, वीक 3 में क्या होना है। वीक 1 के डिटेल्स हैं पूरे, वीक 1 में नंबर्स अप टू 1000 है, वीक 2 में ये है। तो यू गेट ए कंप्लीट प्लान लाइक दिस। आप इस तरीके से लेसन प्लान, तो टीचर्स अगर है वहाँ पे तो उसको जो है आप डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। और कुछ सवाल आ रहे कि इस्लामिक क्वेश्चंस हम पूछना चाहिए या नहीं इस पे। तो आई वुड से कि आप एज ए रेफ मीन्स इनिशियल रेफरेंस उसको यूज़ करिए, बट आई हैव फाउंड एट मल्टीपल प्लेसेस कि उसका कई वक्त जो है इट हैज़ गिवन रॉन्ग एग्जांपल्स ऑल्सो। जैसा एक टाइम एक सवाल उससे हम लोग पूछे थे कि गिव ए स्टोरी फ्रॉम द कुरान अबाउट नॉट लाइंग, तो अपने आप से एक स्टोरी बना लिया था। फिर उसको ये पूछे कि इन विच सूरा इज इट लोकेटेड, बोलता है आई एम सॉरी इट इज़ नॉट इन कुरान बट इट इज़, इस तरीके से कुछ एक अजीब जवाब था। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर आपको कोई हदीस या एनीथिंग रेफरेंस वो दे रहा है, जैसे आप एक स्पीच लिखा दिए, जुमा का खुतबा लिखा दिए इसे, और तो यू हैव टू चेक ऑल द थिंग्स कि वो सही है या नहीं है। तो रेफरेंसेस जो है ना, रेफरेंसेस को करेक्ट उससे जो है ना आपको निकालना पड़ता। ट्रांसलेशन का तो आई थिंक आई जस्ट शोड कि किस तरीके से देता है, वी कैन चेक। ये सर हदीस ऑथेंटिक होते हैं आप लोग जैसा बोल रहे हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज। कभी कभार जो है मिक्सअप होता है, इट्स ए रोबोट आप जिससे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज वन थिंग। या एंड या फॉर कोडिंग तो देखिए हमारे ऑफिस में अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो ये पूरा कोडिंग के लिए ज़बरदस्त यूज़ होता है। ईआरपी जो ईआरपी का डेवलपमेंट से लेके एवरीथिंग, ये एक एक दिन में जो है इतने क्वेरीज ऑफिस में स्टाफ रन करते हैं। तो दिस इज यूज बाय स्टाफ, द होल स्टाफ। तो यू कैन इजीली एक्चुअली आप यूज कर सकते हैं कोडिंग के लिए भी, बट आई वुडंट फोकस मच ऑन दैट। लेट्स फोकस ऑन सम मोर थिंग्स like it could be article writing. Yeah, article writing में just I'll just give an example. uh, I'll use this one, right? No, ये use करें, write on importance of marriage in इस्लाम। ओके, सपोज जो निकाह का खुतबा हम लिखा रहे हैं समझे, या एनीथिंग लाइक दैट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज इन इस्लाम, गिव फ्रॉम कुरान एंड
ये अब देखिए, मैं गिव रेफरेंस फ्रॉम कुरान एंड हदीस, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर कुरान एंड हदीस से जो ना रेफरेंसेस देंगे तो आई ऑलवेज से कि आप वेरीफाई कर लीजिए, बिकॉज आप पब्लिक में जाके वो चीज़ बोलने वाले हैं या किसी को बताने वाले हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू गेट इट वेरीफाइड। तो यहाँ पे कुरान की आयत आई हुई है, एंड तस्कुनु मवद्दत व रहमा, कि अल्लाह ताला जो है ना आपस में बनाया ताकि आप लोग को तस्कुन रहे, सुकून मिले, और रहमत, मवद्दत और रहमत, तो वो पूरा एग्जांपल्स के साथ कुरान के आयता है, इट गिव इट। एंड फिर हदीस भी जो है ना, इट्स ट्राइंग टू गिव हदीस कि किस हदीस से जो है ना कैसा हो सकता है। बट द मेन थिंग इज लाइक you have got it, okay? So there was one question, can we translate it into इसको इजी करने के लिए, make it into make it into uh, रोमन रोमन वर्ड, ओके? तो अब वही देखिए, वही तकरीर को जो है, या वही आर्टिकल को, इट हैज मेड इनटू दिस वन, एंड यू कैन चेंज इट इनटू एनी लैंग्वेज दैट यू वांट। काफ़ी जो है ना इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। गिव इन, या तेलुगु, तो आपको तेलुगु में भी आ जाता है। खैर एनीवेज, स्टॉप इट। तो दिस दिस इज हाउ इट इट कैन वर्क। अब आप आपके लेक्चर्स होने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हो, या स्टोरी राइटिंग हो, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे बच्चे हैं तो वो लोग जो है स्टोरीज पूछते रहते हैं। तो आई समटाइम्स आस्क चैट जीपीटी, गिव मी ए मॉरल स्टोरी, झूठ नहीं बोलना है, गिव मी ए मॉरल स्टोरी के जो है ना एक टाइम बोले तो बात बोलना है। तो इट विल गिव यू वेरी गुड मॉरल स्टोरीज। आप वो स्टोरीज जो है बना के जो है फिर अगेन यू कैन गिव इट बैक, एक्चुअली बच्चों को बोल सकते हैं। पीपल आर राइटिंग नॉवेल्स यूजिंग चैट जीपीटी। अच्छा, आप नॉवेल्स लिख सकते हैं, आप नॉवल बना सकते हैं। जैसा एक स्टोरी लाइन जो है ना, तो आप एक चैट शुरू कर दिए, उसमें एक स्टोरी लाइन है, राइट ए राइट ए story on Hamza and how he started. एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं इसको, ओके? started from क्या बोलते हैं उसको, वेब टू ए, समथिंग लाइक दैट, वेब टू मल्टीनेशनल कंपनी कैसा बनी, इट शुड हैव 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स हैं। तो आप स्टोरीज बनाना है, अब हमको कंटेंट बनाना है, हम कुछ एक बच्चों के लिए इस्लामिक कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, तो वो जो है एक देखिए, स्टोरी लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख दिया ऑन, इनफैक्ट पूरी स्टोरी है, उसको कुछ मालूम भी नहीं है मेरे बारे में, बट इट्स जस्ट राइटिंग सम स्टोरी, लेगेसी एंड इम्पैक्ट, हम जाके करने से इतनी बड़ी लेगेसी हुई, एक छोटा बिजनेसमैन था, बाद में काफी परसिवरेंस से ये करा वो करा, बट इट्स ऑल नॉट सो गुड। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जो है ना हम उसमें जितना हो सकता, मेरी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आई एम गेटिंग ए मैसेज के माय वॉइस इज गेटिंग स्टक, इफ देयर इज, No, no, no issue. Please continue. थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। तो या देखिए, और क्या कुछ ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि हम इस्लामिक कंटेंट इससे ले या नहीं ले, मेरा अपना मानना है कि आप इसको एज ए सजेस्टिव टूल यूज करें, एंड फिर उसके ऊपर अपना बिल्डअप कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज, जैसा हम रेफरेंसेस को वेरीफाई करना है या कुछ भी चीज़ को है, इट्स एनीवेज दैट्स योर ओपिनियन, एवरीबडी कैन हैव देयर ओपिनियन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, जैसे हम यहाँ पे और भी दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसा आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है हम आपको, या इमेज क्रिएट करना है, लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट एन इमेज, ओके? इमेज में सपोज वी आर हैविंग ए प्रोग्राम फॉर किड्स के लिए प्रोग्राम है, तब हम इमेज क्रिएट करने के लिए आई स्टार्ट इन चैट ओवर हियर, एंड इमेज हम डेवलप करेंगे, एंड इस इमेज में क्या टाइप का इमेज करेंगे, एनी सजेशंस विच टाइप ऑफ इमेज? ओके, चलो एक ऐसा इमेज हम क्रिएट करेंगे कि बच्चों का प्रोग्राम है, किड्स का प्रोग्राम है, एंड उनको इस्लामिक टीचिंग्स देने वाले हैं हम, तो उसके लिए एक पोस्टर बनाने वाले हैं। तो पोस्टर के लिए जो ना, आई हैव क्रिएट ए रियल, आप अगर चार्ट में देख लें तो आई हैव रिटन दिस नीचे, इमेज ऑफ ए गर्ल इन हिजाब सिटिंग एंड स्टडिंग, द फोटो शुड शो द बैक ऑफ द गर्ल, लिखना है बच्ची का, ओके? फ्रंट नहीं, उसका फेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं। इमेज शुड हैव ए इस्लामिक कैलीग्राफी ऑन द वॉल, वॉल पे जो है ना इस्लामिक कैलीग्राफी होना है, एंड लेट्स सी कि व्हाट चैट जीपीटी विल डेवलप। तो
ये समर कैंप के लिए सपोज हम आपको एक इमेज होना है जहाँ पे हम आपको साइड में फिक्स करना है। वी कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस। मैं आई एम जस्ट शोइंग के हम फोटो का एंगल भी सेट करना रहता। जैसे मैं फोटो का एंगल सेट किया पीछे से, तो अब बच्ची के ये उसका फेस नहीं दिखाना था मुझे ऑब्जेक्टिव। एंड दीवार पे जो है ना कैलीग्राफी करना था, तो दीवार पे कैलीग्राफी है, बच्ची बैठी हुई है। एंड दिस इज द इमेज दैट इज डेवलप। अब इस इमेज को हम चेंज करते जा सकते हैं। इमेज के ऊपर जैसे जस्ट गिव मी एन द कैलीग्राफी शुड बी इन ए फ्रेम। एक एक चेंज, और क्या क्या चेंजेस आप लोग बोलिए, मैं ऐड कर देता हूँ। फ्रेम एंड गर्ल शुड बी फ्रॉम द एज 8 to 9। ओके, वो जो है हम कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा इमेज वी कैन लाइक शी शुड बी रीडिंग कुरान। ओके, लेट्स सी अब ये चेंजेस जो है ना उसके अंदर होते हैं। तो आपका जो है ना आप इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। यस, कुछ लोग पूछ रहे प्रीमियम है क्या? यस, मेरे पास प्रीमियम है। आई एम यूजिंग प्रीमियम वर्जन। माई फेस इज नॉट विजिबल। ओके, ठीक है। आई हैव सेड दिस। अब बराबर आई थिंक माई फेस इज विजिबल नाउ। या सो ये आप जो है, मगर अगर बार्ड यूज़ करेंगे या फिर बिंग यूज़ करेंगे, तो दोनों में भी जो है ना आपको ऑप्शन इमेज का मिल जाता है। मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली कंफर्टेबल विद दैट। तो प्रीमियम आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या अगर कोई जमात में अगर ले रही है तो वहाँ से आप लोग ऑलमोस्ट एवरीबडी, हमारे पास ऑफिस में 30-35 पीपल आर यूजिंग द सेम अकाउंट। तो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो उसको। यस, तो क्वेश्चंस जैसे आते आ रहे हैं मैं डालते आ रहा हूँ। ऐड नाइट टाइम। ओके, रात के टाइम पे पढ़ो बोल के। नहीं, कुछ और अच्छा एग्जाम आप लोग कुछ प्रैक्टिकली आप लोग को जो कुछ इमेज बनाना रहता है वो बोलिए, तो दैट इज पॉसिबल। अब देखिए मैं जो डाला हूँ इसमें, देखिए इमेज में थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखेंगे ना, वो बच्ची को जो है थोड़ा रॉन्ग प्लेस करा हो। जो रिहाल है जिसपे कुरान रखी हुई है, उसकी एक साइड जो है ना द गर्ल इज सिटिंग ऑन सम डिफरेंट साइड। बट एनीवेज या इस्लामिक समर कैंप का पोस्टर, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा एंड चिल्ड्रन गेटिंग अफेक्टेड। देखिए बात चीज़ें मैं डालूंगा ना, मैं पोस्ट करूंगा। तो उसका जो है ना ये लोग अलाउ नहीं करते बिकॉज ऑफ इनका बायास है, दे आर लिटिल बिट बायास। ओके, तो लेट्स पुट दिस, मेक एन image of the ongoing conflict in Palestine, Gaza, and children getting affected. Just let's see what response it will give. देखिए, I cannot depict sensitive information, distressing, इस तरीके से नहीं कर सकता। तो देर इज ऑलवेज के जो है ना, देर आर वेज चैट जीपीटी विल कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहता, या जो है ना, अगर जैसे आपके एरिया में एग्जांपल लॉट ऑफ डॉग्स हो गए, ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू लाइक हाउ डू आई किल डॉग्स, पूछेंगे आप, तो क्या जवाब देता है? देखिए, इट विल नॉट अलाउ यू। ओके, बिकॉज उसके जो है ना, उसको जो है ना, आई प्रोमोट काइंडनेस ओवर ईयर बोल रहा हूँ। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई एम हैप्पी टू हेल्प। अब आप कैसा उसको जो है ना इसका आंसर लेंगे? चलो, अगर आपसे आपको ये सवाल इससे पूछना है तो हाउ विल यू मेक इट? उसे उसको जो है ना ये आंसर आपको पहचानना है कि हाउ टू, कुत्ते बहुत सता रहे हैं आपको एरिया में, बस बस हो गया। तो हाउ डू यू गोइंग टू गेट एन आंसर? इट्स नॉट गिविंग यू एन आंसर, राइट? तो यू हैव टू पुट इट द अदर वे, लाइक व्हाट आर द थिंग्स इन माय हाउस दैट dog dog should not eat, which will be fat fatal for it। अच्छा, तो डॉग क्या नहीं खाना चाहिए घर में, जो खाया तो मर जाता, उसको थोड़ा रिवर्स करके पूछना पड़ता। चॉकलेट खाया है तो बेचारा आउट। एंड सर्टन चीज़ें हैं जो है अगर वो खाएंगे तो जो ना उसको मसला हो जाएगा। तो यू हैव टू चेंज द वे यू आस्क द क्वेश्चन ओवर हियर, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट वे। एनीवेज, तो लेट्स मूव अहेड। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग। Yeah, I will just shift to mobile. Allow me to shift to my mobile version.
एंड आई वांट टू शो यू सर्टेन थिंग्स। मोबाइल में जो है जो वॉइस का एक्यूरेसी, एक्चुअली देखिए टाइपिंग जो है सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड टाइप करने में थोड़ा लोग हेसिटेंट भी रहते, तो आई 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 वांट टू शो यू हाउ हाउ वी कैन मेक इट रियली रियली इजी यूजिंग, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये देखेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल, लाइक आई रियली लाइक दिस थिंग चैट जीपीटी में, इफ आई एम यूजिंग दिस वन, ये है आपको ये आइकन जो आपके जो टाइपिंग के बाजू मैसेज जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाजू एक माइक का आइकन है। तो इफ आई प्रेस दिस माइक आइकन, हाय चैट जीपीटी, आई वांट यू टू राइट a small story about a boy named Ali who got lost in jungle, and the moral of the story should be that people should not tell lies. तो अगर मैं बोलूँगा एंड चैट जीपीटी विल कन्वर्ट इट वेरी वेल, आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कितना प्यारा जो है, हार्डली देयर इज नॉट इवन वन मिस्टेक। नाम अली को भी करेक्ट लिया, हु गॉट लॉस्ट इन जंगल एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी शुड बी दैट पीपल शुड नॉट लाई। तो अब ऐसे उसमें क्वेश्चन पूछना बिकम्स वेरी इजी, एंड तो मोबाइल ऐप इज ए मस्ट। आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू इंस्टॉल मोबाइल ऐप रखें एंड यूज इट मैक्सिमम टू द मैक्स, बिकॉज मोबाइल ऐप का जो है एक अलग ही जो है वो है। देखिए पूरा आपको स्टोरी बनते आ रही, एंड आई शो यू सम मोर एग्जांपल्स मोबाइल से कि हाउ इट कैन बी डन। ये तो एक एग्जांपल हो गया, वन मोर जस्ट न्यू। यहाँ पे जाके आप यू कैन अपलोड इमेज, ओके। जैसे हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे इमेजेस अपलोड करने का है, तो जैसे ये आज का पोस्टर है, ओके। ये आज का पोस्टर ही हम इसको अपलोड करके बोलेंगे ऐड, एंड कैन यू मेक इट मोर क्रिएटिव, ऑर्गेनाइजर्स डोंट माइंड, मैं आज का जो पोस्टर है उसी को अपलोड कर रहा हूँ मोर क्रिएटिव बनाने के लिए। देखेंगे और क्रिएटिव बनता है नहीं बनता, बट इट इज जस्ट ए ट्रायल मेथड। या जब तक जो है ना, या क्रिएटिव इमेज बना के आ गई, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज द न्यू क्रिएटिव इमेज दैट इट हैज। Another 40 minutes we have, या including question and answer. तो अब आप देखिए हमजा मौजम अली का अलग स्टाइल में लिख दिया, इट इट मेक्स, इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, उतना बहुत भारी नहीं है, बट इट्स गुड। बट यू कैन यूज इट फॉर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लाइक आई जस्ट टेक ए फोटो फ्रॉम माय लैपटॉप फोन, एंड मैं फोन से फोटो ले रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, जूम का ये जो स्क्रीन है, विल ट्राई टू बी लाइक पार्टिसिपेंट्स को ऑन कर देंगे हम लोग, क्वेश्चंस को ऑफ किए एंड पार्टिसिपेंट्स, एंड यहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, ओके। तो आई जस्ट टेक ए फोटो ऑफ दिस, एंड फोटो में लिया हूँ, तो एंड इट्स लाइक what is going on here, let's see how well it can find out के what's going on here. So I have uploaded the image, जो इमेज थी हमारे कंप्यूटर की अभी सामने जो मेरी थे, I have just taken a photo from my laptop and I uploaded it over here, and I'm asking के what is it about. So this shows a Zoom meeting being hosted on a Lenovo laptop. उसको लैपटॉप का वर्जन भी मालूम कर लिया। स्क्रीन डिस्प्लेस पार्टिसिपेंट व्यूज मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आर होस्ट हमजा मौजम अली, वो भी दिख गया उसको। And seems like person taking the photo. It's like user was either taking a photo of the meeting capturing. Additionally, there is a view of laptops, is a mute, participants record. तो पूरा it gives you a very accurate description of what is there. देखिए मैं ये फोटो अपलोड किया, तो दिस वाज द फोटो जो मैं अपलोड किया, एंड वो लैपटॉप का वर्जन पहचान लिया, इवन द लेनोवो आई थिंक कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा मुझे, एंड इट फाउंड आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, प्लस पार्टिसिपेंट कौन है, तो इट वेंट क्वाइट इनटू डिटेल के जो है ना क्या है कौन है। तो दिस इज समथिंग रियली रियली गुड, एंड कैनवा में जो है ना पोस्टर्स बना सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू कैनवा, कैनवा के ऐप में पोस्टर्स बन सकते हैं, एंड लॉट ऑफ गुड वंस आर देयर। इनफैक्ट सो इधर मैं और एक चीज़ जो चैट जीपीटी में बताना चाह रहा था, विच इज़ अवेलेबल इवन इन फ्री वर्जन, इज यहाँ पे अगर आप, आई अगेन ओपन ए न्यू चैट, व्हाट यू सी मैसेज के सबसे राइट में, फुल राइट, व्हाट डू यू सी, मैसेज जो लिखा हुआ है उसके राइट में हेडफोन्स, यस। व्हाट डज द हेडफोन डू, हेडफोन क्या करता है?
ठीक है, लेट्स हैव ए ट्राई। सो बेसिकली जो है, अगर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी में जो है अब जो ये वर्जन है, दिस इज इवन अवेलेबल इन द फ्री वर्जन, चैट जीपीटी 4o। ओ मीन्स ओमनी चैनल। ओके, ओमनी माने दो लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो नाउ आई विल बी टॉकिंग टू चैट जीपीटी एज इफ कोई दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, एंड मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द लोग हमारे ये फीचर को नहीं देखे हैं। आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल कि मैं अभी एग्जांपल दबाया। Whatever I'm talking, ChatGPT, please reply back to me in Hindi. Okay, do you understand that? Yes, I understand. I'll reply to you in English and Hindi. जी दोनों में जवाब। तो आप लोग को सुना है क्या, मैं जो डिस्कस कर रहा था इसके साथ जो बात हो रही थी? वेर यू एबल टू हियर इट? जो बात कर रहे थे इट इज a two-way chat, and we are not whatever I able to can hear. talk, उसके साथ मैं जो भी बात करूंगा इट गेट्स ब्यूटिफुली एक्चुअली रिप्लाई आता। एंड मैं उसको शायद उर्दू में बात कर रहा तो इट रिप्लाइज बैक इन उर्दू। आई कैन टेल इट आई विल टॉक टू यू इन उर्दू एंड यू शुड ऑलवेज रिप्लाई बैक टू मी इन इंग्लिश। तो इट विल रिप्लाई बैक टू मी in English also. I'll just do a last try if that doesn't work out, because that option is only available on mobile. ठीक है, मैं अब आपको उर्दू में जवाब दूंगा। आप जो कहना चाहिए। Please help me to teach my son English. And how can I teach him? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? So, थोड़ा there is difficulty. Just hold on, this is mobile chat. So I tried doing it. Little bit difficult हो रहा था उसमें, because there were I'm so sorry कि lot of you got disturbed. But that's something really beautiful. उसको अगर आप लोग use करेंगे तो it is so amazing, माशाल्लाह, कि आप उसको वॉइस मोड में डाल के, इफ यू गिव इट योर सन, उसको जितने सवाल पूछना है बेटे को बेटी को आप दे दीजिए, वो लोग पूछते जाएंगे, उसका जवाब आते जाएगा। So it's not exactly like Siri, because it can generate a lot of things, and it can in fact conversational. It is purely conversational, and it has the AI knowledge जो है। So Siri and all are trying to get mean similar type के थे वो लोग, but not they were not exactly like this. Desktop के उस पे it does not work. IO का जो है ना, जो Omni channel है, वो वर्क नहीं करता। तो दिस इज अनदर टूल एक्चुअली। बट ये पूरे टूल्स का मसला क्या है कि जैसा आपको चैट जीपीटी है, अब चैट जीपीटी में आप अगर पेड वर्जन ले लिए, या फिर आप बिंग में जाके फ्री वर्जन में इमेजेस बना सकते हैं। ये टूल्स आर रियली गुड, बट थोड़ा पेड है। इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो, बट यू कैन डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत ज़्यादा जो है ना आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल, आप अगर इसमें चले जाएंगे तो आप यहाँ पे जो कंसिस्टेंट कैरेक्टर बना सकते हैं। ओके, कंसिस्टेंट कैरेक्टर मीन्स, अब सपोज आई एम मेकिंग ए स्टोरी, एंड आई एम मेकिंग ए बुक स्टोरी। आई वांट टू मेक लाइक एक स्टोरी ऑन व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल इन फलस्तीन में भी। तो उसके अंदर आई मेक 2 कैरेक्टर्स, एंड वो कैरेक्टर्स को कोई नाम दूंगा मैं, एंड देन आई वांट कि उनका फेसेस, उनके लुक्स ऑलवेज सेम रहे। And then I'm going to make a whole comic बनाने वाला एग्जाम्पल। I'm just giving you an example. आप उसके फिक्री मसलों में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। I'm just telling you कि कंसिस्टेंट कैरेक्टर में कोई चीज़ को कंसिस्टेंट सिमिलर रख के उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें करना है। तो यू कैन से लाइक फर्स्ट इमेज में आप जो है ना उसको बता सकते हैं 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एंड उस एक का नाम हमजा है, एक का नाम अली है, एंड देन अली इज गोइंग ऑन ए कार। तो वही सेम पैटर्न फॉलो होता, पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, एंड पीपल स्टार्ट उसको समझना शुरू करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड जस्ट उसका एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूसरा वाला दूंगा, आई जस्ट ट्राई टू शो यू वन एग्जांपल। एंड इसके अंदर क्या है कि देर आर सम फ्री एवरी मंथ। आप वो फ्री वाले यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, मगर अगर आपको डिटेल में उसको यूज करना है तो फिर यू विल नीड टू पे। हाँ, और एक चीज कैनवा का जो एग्जांपल आ रहा था, आई कैन शो यू कैनवा ऑल्सो। कैनवा में भी अगर हम चले जाएंगे तो कैनवा में भी हम उसको, कैनवा में देयर समथिंग नोन एज मैजिक। कैनवा मैजिक बोल के आया है। इट कैन डिजाइन, इट कैन राइट, एंड इट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो कैनवा इज ऑल्सो ए वेरी गुड टूल, और
इट कैन, तो कैनवा का जो मैजिक पार्ट है अगर हम उसको यूज करेंगे तो कैनवा कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक कैनवा में यस आई हैव, तो कैनवा इज रियली गुड। अगर पोस्टर अगर बनाना चाह रहे तो पूरा पोस्टर बना के देंगे आपको, पोस्टर का डिजाइन बना के देंगे, पोस्टर के अंदर इमेज ऐड कर, टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए टेक्स्ट लिखेंगे। देखिए मैं मैजिक स्टूडियो में चले गया है कैनवा के, आई कैन मैजिक राइट यूज कर सकता हूँ मैं, ओके। तो वो ऑटोमेटिक लिखेगा उसके अंदर, एंड देन फिर मेरे को अगर कोई इमेज का बैकग्राउंड हटाना है तो बैकग्राउंड हटा देगा। एंड इफ सपोज आई वांट टू, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इधर एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। ये मैजिक आप देखिए, कैनवा की मैजिक है। तो कैनवा में प्रोफेशनल पोर्ट्रेट जूट सैकेट आप डाले यहाँ पे, वो बना दिया। तो इसका शर्ट जो है, ये लेडी का जो है ना, जो शर्ट चेंज कर रहा था, यहाँ पे आप जाएंगे कैनवा में, आप क्रिएट करिए, जनरेट करिए उसके कपड़े, आप उसका ड्रेस चेंज कर दी। एक सेकंड, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? इज माई वॉइस नॉट कमिंग? It's coming, it's coming. ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बोल के मुझे मैसेज आया था जस्ट। ओके, तो दिस इज वन एग्जांपल कि कैनवा में यहाँ पे आप और एक एग्जांपल देखिए कैनवा में। अब यहाँ पे जो है इमेज को जो है हटा के कितना रखना आसान हो गया, हालांकि दिस दिस वाज एक्चुअली वन इमेज, ये पूरी वन इमेज है। तो इमेज ग्रैबिंग का जो ऑप्शन है, इट विल फाइंड आउट के उधर पर्सन कौन है, एंड यू कैन सेलेक्ट दैट, उतने पार्ट को आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं विद इन द इमेज इटसेल्फ। तो आपकी एक इमेज थी, उसमें सपोज हम लोग 2 लोग ठहरे हुए थे एंड आपको किसी को आगे लाना है, किसी को पीछे करना है, तो यू कैन यूज दैट। एंड कभी कभार क्या होता है कि हमारी फोटो जो है वो छोटी रहती है, हमको उसका बैकग्राउंड बड़ा करना रहता है, एंड तो वो ऑटोमेटिकली सिमिलर बैकग्राउंड से जो है ना इट विल रेप्लिकेटेड। अब जैसा आप ये फोटो में देखेंगे, लेडी है, लेडी का जो है ना ऊपर नीचे जो बैकग्राउंड है सिमिलर बैकग्राउंड से जो है कैनवा हैज डन दैट। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड गो एंड ट्राई इट आउट, इट्स रियली, अगर कैनवा यूज करते थे आई थिंक लॉट ऑफ पीपल यूज इट। एंड द फर्स्ट वन इज मैजिक एडिट इज फ्री, दूसरे पूरे प्रो में है। वी हैव ए प्रो वर्जन, हम लोग यूज करते हैं ऑफिस में, तो वी गेट इट इजीली। आप लोग भी, एंड इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो, आई थिंक एवरीबडी कैन हैव ए शेयर्ड वर्जन, आप लोग यूज कर ले सकते हैं। तहरीक के लिए एक लेके जो है ना अपने अपने यूनिट्स के लिए, SIO में, GIO में, जमात में, जहाँ पे भी आप लोग उसको यूज करना है, यू कैन गेट इट डन। तो बट दिस इज यूज्ड अ लॉट इन आवर ऑफिस। एंड खाली इतना नहीं है इसका मैजिक, एक्चुअली इसके अंदर और भी एग्जांपल्स हैं। और एक ऑडियो AI है, दिस इज द ऑडियो AI पार्ट है। तो आज का जो हम लोग का, लेट मी जस्ट, वो है, मैं इसको इधर पेस्ट किया हूँ। वी आर प्लीज टू इनवाइट यू टू JIAT कैडर इंसाइटफुल वर्कशॉप ऑन AI, एंड देन वी कैन सेलेक्ट के कौन बात करना है। वी कैन हैव डिफरेंट वॉइसेस, तो वो कौन सी भी हम एक वॉइस अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद देन वी कैन जस्ट होल्ड ऑन, ये we can ask it to play. Asterix Invitation to Online Workshop. AI, your creative companion. Asterix, we are pleased to invite the JIH cadre to an insightful online workshop titled AI, your creative companion. Schedule. ये आवाज आई आपको? मैं अभी जो डाला था वो आवाज आई क्या? आई डोंट नो, बिकॉज दैट वाज बीइंग प्लेड इन माय डेस्कटॉप, तो समटाइम्स डेस्कटॉप की आवाज शेयर नहीं होती। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज शेयर हो गई। आई कैन चेंज पीपल, ओके, यू कैन, आई कैन लाइक, वो लेडी की आवाज थी, आई कैन मे बी लाइक इंडियन एक्सेंट भी यूज कर सकते हैं, या US एंड कनाडा का एक्सेंट है। इसको सेलेक्ट करके इफ आई जस्ट ट्राई टू प्ले इट, इट शुड चेंज एक्चुअली, इट विल रीजनरेट द ऑडियो। 12 सेकेंड्स का ऑडियो है, तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। कौन से स्टाइल में बोलना है, इंस्पिरेशनल, नरेशनल, काम, प्रोमोशनल, प्रोमोशनल जोश में, जज्बात में एकदम आके बोलेंगे, कन्वर्जेशनल, बातचीत के स्टाइल में बोलना है तो यू कैन गेट इट डन इन बातचीत के स्टाइल में। काम बोलना है आराम से बोलेंगे बंदा। नरेशन है तो बुक है, यूजुअली बुक्स के लिए नरेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। Asterix Invitation to Online Workshop. AI, your creative companion. Asterix, we are pleased to invite the JIH cadre to an insightful online workshop type. एनीवेज, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। तो आप यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट अपलोड कर दे सकते हैं। अगर आपको बुक को, ई बुक को जो है ना आपको वॉइस में बनाना है, PDF को वॉइस में बनाना है, ठीक है, किसी का मैसेज आ रहा है कि मेरे फेस नहीं दिख रहा, आई होप इट्स विजिबल नाउ। सो दिस इज फाइन राइट, आपको आइडिया हो गया या? Okay, so this is like audio to text. Okay, audio to text is also another really good thing कि हमको suppose कोई speech है and we want to अब वो speech जो है हुआ ये कि प्रोग्राम में वो मलयालम में है,
और हमारे लोगों को मलयालम समझने नहीं आती और ज़बरदस्त धूमधाम तकरीर है, तो वो ऑडियो को हमको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में बनने के बाद हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसलेट ऑप्शन गिवन ओवर हियर। तो ये ट्रांसलेट ऑप्शन से यू विल गेट इट इनटू उर्दू, हिंदी, व्हाटएवर इट इज, तो आप इसको यूज़ कर ले सकते हैं, ठीक है ना। एंड एंड इसके अंदर या लियोनार्ड का जो मैं ये बता रहा था, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, एक तो कंसिस्टेंसी हो गया था और एक कंटेंट रेफरेंस है। कंटेंट रेफरेंस जो है उसकी खास बात क्या है कि सपोज मेरे पास JIH का लोगो है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो JIH के लोगो को मैं लेके मैं उसको दूंगा एंड मैं बोलूँगा ये रेफरेंस इमेज को यूज करके मैं चाहूंगा कि ये लोगो जो है मेरे शर्ट पे आना है या उसको एक पोस्टर में डालना है, तो या फिर उसके बेसिस पे इट कैन बी समथिंग, इट कैन इवन बी लाइक मेरे पास मैं मेरे ऑफिस की फोटो लूंगा, ऑफिस की वीडियो लूंगा एंड उसके बेसिस पे आई वुड लाइक टू मे बी जो है ना, मैं चाहूंगा कि जस्ट लेट्स सी एन एग्जाम्पल ओवर हियर कि हम ऑफिस में ऑफिस का जो है उससे किस तरीके से जो है ना हम कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। आई विल डू ए रिकॉर्डिंग ऑफ दिस कि ऑफिस का जो है ना ये थीम है, इफ यू सी द थीम, ऑफिस का थीम जो है ना रेड एंड वाइट है, तो वो रेड एंड वाइट को हम एक राउंड मार देंगे सर, राउंड मार के, सॉरी नॉट ए रिकॉर्डिंग इज ऑफ, तो उसको हम रिकॉर्ड अगर करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद आई जस्ट नीड टू लेट मी स्विच बैक, आई जस्ट नीड टू गो, यहाँ पे जाने के बाद व्हाट आई वुड डू इज ये रेफरेंस किसमें आई कैन पेस्ट इट, ओके, एंड व्हाट विल हैपन इज यूजिंग दिस रेफरेंस आई कैन मेक अदर रूम अगर मेरे को बनाना है, इफ आई एम एन आर्किटेक्ट और मे बी इफ आई वांट टू यूज दिस थिंग, तो वो कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज अपनी खुद की हम इमेज डाल के उसको जो है AI के थ्रू एनहांस कर सकते हैं। वी कैन मेक इट कार्टूनिक, वी कैन मेक इट इनटू डिफरेंट टाइप्स, वी कैन मेक इट विदाउट बैकग्राउंड, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो this is it. I think we have 10 minutes for question answers. Let's say question answers. Just before that, I wanted to add few more things. हम यहाँ पे जो है, if you are here, तो ChatGPT में you're able to see my screen, right? So what you can do is, if you see these options, you can create your own GPTs also, and you can explore GPTs also. This is really nice. ये GPTs को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको हर किस्म का GPT यहाँ पे मिल जाएगा। राइटिंग का GPT मिल जाएगा, दैट हेल्प्स यू राइट, ओके, एंड प्रोडक्टिविटी का GPT मिल जाएगा, उसमें आपको इमेजेस बनाना है, विजुअल डायग्राम्स बनाना है, तो आपको विजुअल डायग्राम्स के लिए आप GPT यूज़ कर सकते हैं। स्कॉलर, एक्सेल का जो है ना AI का GPT, एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू एन एक्सेल एग्जांपल आल्सो, फाइल अपलोड का एग्जांपल। लेट मी जस्ट गो हियर, आई जस्ट try to see if I can do it. Upload a file, and I have this Shine certificate, not Shine certificate, downloads. I'll just see if I can get something good. Okay, selected volunteers for facilitation. Okay, मैं उसको, ये कोई volunteers हैं जिनको facilitate करने वाले हैं, उनकी list है, and that list उसे इसके अलावा कोई दूसरी list है, तो I'm just checking it out कि वो मिलती है, and so not so good list, migrations. Okay, let's not waste time, let's be fast. तो मैं ये वाला ही लिस्ट अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ओपन, एंड यहाँ पे जो वॉलंटियर्स की लिस्ट है, व्हाट इज दिस अबाउट, ओके, जस्ट आई एम आस्किंग ये क्या है। तो अब इसके अंदर जो है, सपोज बच्चों के मार्क्स हैं, ओके, ये देखिए वॉलंटियर है, कौन से मस्जिद के हैं, कौन से क्लस्टर के हैं, कितने अटेंडेंस लिए, तो ऑल दीज वॉलंटियर्स वर टेकिंग फजर की अटेंडेंस अपने अपने मसाजिद में, ओके। अब मेरे पास एक पूरा डेटा आ गया, इतना बड़ा डेटा है, आई वांट टू जस्ट आस्क व्हाट वाज द एवरेज एग्जांपल, व्हाट वाज द एवरेज अटेंडेंस, अच्छा, एवरेज अटेंडेंस ट्रैक्ड, so what was the average attendance tracked? So it will analyze your Excel and it will give you an answer कि जो है ना क्या एवरेज था, and then ये वॉलंटियर्स कौन से उसके हैं, तो कोई जमात के हैं, तो कौन से उसके हैं, वो पूरे मेंशन है यहाँ पे। तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ वॉलंटियर्स, ये वॉलंटियर्स हैं, कौन से उसके हैं, उनके नाम हैं, एंड तो इधर देखिए
एवरेज अटेंडेंस जो ट्रैक करी हुई थी, इट सेज ओके, हु ट्रैक्ड, who who was best in and from which organ, example, who was best in tracking attendance from which organ. तो ये एक्सेल जो शीट है मैं अपलोड किया हूँ अभी, इसमें जितने वॉलंटियर्स हैं, बिकॉज ये वॉलंटियर्स को बेसिकली अवार्ड देने वाले हैं कि बिकॉज दे ऑल्सो डिड गुड वर्क. तो मोहम्मद इकबाल फ्रॉम इमाम ऑर्गेनाइजेशन इमाम मस्जिद, ही डिड अ वेरी गुड थिंग. उनका एवरेज जो है ना अटेंडेंस 33 बच्चों का अटेंडेंस एवरी डे उन्होंने लिए हैं. तो एग्जाम्पल ये फजर के अटेंडेंस का था. इट्स अ कॉम्पिटिशन दैट स्टिल गोइंग ऑन गोइंग एंड एवरी वीक दे आर गिविंग प्राइजेस. तो दिस इज फेस रिकॉग्निशन से जो है ना उनका अटेंडेंस ली जाती है एवरी डे. तो वॉलंटियर्स का काम है. तो एनीवेज, हम एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, एनीथिंग वी कैन अपलोड इट एंड वी कैन. हाँ, किसी का सवाल यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्फिडेंशियल डेटा को शेयर करना चाहिए या नहीं है. उसके लिए भी बहुत अच्छा ये है कि चैटजीपीटी में एक ऑप्शन है टेम्पररी चैट. आपको दिख रहा है यहाँ पे टेम्पररी चैट. ये टेम्पररी चैट को अगर मैं ऑन कर दूंगा तो इसका यह है कि इट विल नॉट सेव एनीथिंग, it will not keep our memory for training purposes and all, but for safety purposes it may keep a copy for 30 days. That is the only thing. तो आप जो है इट्स लाइक एन इनकॉग्निटो मोड समझिए. तो आप यहाँ से जाके जो है ना कुछ फाइल को अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन अगेन उसको जो है ना यू कैन आस्क इट टू ट्रांसलेट. एग्जाम्पल जो है साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी है, आपको उसको ट्रांसलेट कराना है या एनीथिंग, आप उसको इधर अपलोड करके यू कैन जस्ट गिव इट लाइक ऑफर लेटर, उसको ट्रांसलेट करना है तो यू कैन गिव एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड जस्ट आस्क इट टू ट्रांसलेट. तो वो जो है ट्रांसलेट करता है. एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एक वेब डेवलपमेंट का स्कोप ऑफ वर्क है. ओके, एंड व्हाट्स दिस डॉक अबाउट. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ के बारे में, जस्ट आस्किंग. दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट रीडिजाइन ऑफ वेबसाइट फॉर नला डायरी. इट कंटेन्स प्रपोजल. ये आई विल जस्ट स्टॉप इट ओवर हियर. ओके, उसको मैं यहाँ पे रुका देना. कैन यू गिव मी ए ट्रांसलेटेड पीडीएफ फाइल. तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेटेड पीडीएफ फाइल दे सकते हैं क्या. तो नाउ इट विल स्टडी दिस एंड फिर आई फॉरगॉट टू टेल विच लैंग्वेज. आई फॉरगॉट टू टेल. ट्रांसलेट टू उर्दू. तो ये ट्रांसलेशन जो है ना जस्ट दे रहा है कि जो है ना किस तरीके से डॉक्यूमेंट का. एनीवेज आई विल स्टॉप इट ओवर हियर. Yeah, I think we'll take question answers. We have 5 more minutes, I believe. So let's move to question answers, even though I'm trying to answer all the questions on the way. Where can we get free version of chat? Free ये पूरा free version ही है. इसमें कुछ फीचर्स जो है ना पेड में आ गए हैं आजकल. कैनवा का एक सवाल प्राइवेट में आया. कैनवा इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन. सेम टेम्पलेट्स हर जगह दिख रहे. यूनिक कैसे बनाना है. तो यू कैन यूज, देखिए आप लोग डायरेक्ट अवेलेबल टेम्पलेट्स को यूज करेंगे तो डेफिनेटली सेम दिखेंगे. यू हैव टू यूज लिटिल बिट क्रिएटिविटी. एंड सर कैन इट यू बी यूज फॉर इलीगल पर्पस. हर चीज़ आप गलत या सही चीज़ के लिए यूज कर सकते. देयर इज, जैसा छुरी है वैसा है, समझिए ये भी. एंड could you please show us how to access temporary mode again. temporary mode यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं. यहाँ से जाके temporary mode and I would like organizers to share the tools. Okay, tools मर्फ था, ठीक है. और कोई सवाल है? Let's go down. ChatGPT सब्सक्रिप्शन इज लाइक $20 है एंड $20 में जो है इट्स लाइक आपको 1600-1500 रुपीज़ पड़ता है. तो यू कैन यूज इट फ्रॉम देयर. आपका यस लॉट ऑफ थिंग्स इसमें से जो है ना. प्लेगरिज्म के ऊपर एक सवाल आ रहा है. काउंटेड एज प्लेगरिज्म. देखिए प्लेगरिज्म तो एक्चुअल नहीं होता बिकॉज ये मल्टीपल जगहों से लेके डालते हैं. बट कई यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डू नॉट अलाउ टू यूज कंटेंट फ्रॉम ChatGPT. एंड ChatGPT का कंटेंट इजीली पहचाने work. You can use it as an just reference point या कुछ ideas.
आप स्टडी या रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन स्कॉलर जीपीटी या दिस बहुत सारे चैट जीपीटी के जीपीटीज एंड डिफरेंट डिफरेंट जो है ना आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी प्रोग्रामिंग के लिए कैसा यूज़ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं। आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं चैट जीपीटी प्रोग्रामिंग के लिए कैसा यूज़ करना, एम मोहम्मद खान का जवाब है, तो मैं यहाँ पे जाके आपको बता दूं। देखिए पूरे यहाँ पे जो एग्जांपल्स बने हुए हैं एक पूरे ऑलमोस्ट जो है उसी के हैं कि कन्वर्जिंग किस तरीके से जना करना है, पूरा कोडिंग। तो दिस इज हाउ एटलीस्ट ये ऑफिस में यूज हो रहा है, दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट। कोई कोड डाल रहे हैं, कोड का जो है ना ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो कोडिंग के लिए आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं। सो वो एक सवाल था। एंड जनरल नॉलेज पर्पस के लिए तो यूज करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। हम जितना हो सकता है उसको देना, यूज करना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। आई थिंक वी हैव गॉट मोर क्वेश्चंस। हाउ टू अपलोड इमेज, इधर देखिए आपको ये अटैच फाइल का ऑप्शन दिख रहा, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं इमेज। तो आई थिंक होप दैट्स क्लियर। एंड कैन वी ड्रॉ कन्वर्ट ए हैंड ड्राइंग फ्लो चार्ट इनटू इमेज? जी यस, बहुत अच्छा सवाल है, आई लव इट। हम लोग वी हैव डन दिस। आप जो है एक इमेज को जो है हाथ से उतार के यू कैन गिव इट टू चैट जीपीटी एंड यू कैन से इस ब्लॉक डायग्राम को या वर्क फ्लो को आप बनाइए। इनफैक्ट आप यहाँ पे खुद भी अगर उसको बोलेंगे, जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे आई ट्राई टू गिव इट लाइक मेक जैसा विरासत होती है ना, विरासत मीन्स जो हमारे पास लाइक ए मैन हैड 2 sons and one daughter. He with one what Islamically क्या शेयर इनका रहेगा, will be एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो है ना इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से डॉटर को कितना मिलेगा, सन को कितना मिलेगा, कैलकुलेशन कर रहा है वो। ओके, अब मैं इसको बोला गिव तो उसको जो है एक डायग्राम बना के अगर देंगे तो बिकॉज वो लोगों को समझने इजी होता, नहीं तो फिर प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि गिव इट टू इन ए बेटर फॉर्मेट, पाई चार्ट के जो है ना स्टाइल में मिल गया। पाई चार्ट के फॉर्मेट में सपोज आई डोंट वांट इट, आई वांट इट इन ब्लॉग फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दो, आई कैन डू दिस ऑल्सो। तो दैट इज अनदर ऑप्शन, हम उसको दे सकते हैं। यस, तो विल एआई रिप्लेस जॉब्स, एक सवाल आया है। डोंट थिंक एआईज विल रिप्लेस लॉट ऑफ जॉब्स, बट एआई विल एक्चुअली अफेक्ट जॉब्स। तो हम अगर एआई को अपना लेंगे तो हमारे जॉब्स में हम लोग एआई को यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे ऑफिस में जितने डेवलपर्स हैं सब एआई यूज़ कर रहे हैं। जो एआई यूज़ नहीं कर रहा तो वो कोडिंग करने के लिए 5-5 दिन 10-10 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे, मगर जो एआई यूज़ कर रहे हैं वो लोग जो है वही काम 2 दिन में कर रहे हैं। तो एआई इज़ एन हेल्पिंग टूल डेफिनेटली। कुछ लोगों के जॉब्स काफ़ी हद कंटेंट राइटिंग वालों के, बट स्टिल जॉब रहेगा। इवन कंटेंट राइटर्स विल नीड दिस, एवरीबडी विल नीड दिस। या एनी अदर क्वेश्चंस? एक बहुत अच्छा सवाल आया प्राइवेट में, इफेक्ट लॉजिकल थिंकिंग ऑफ ए ह्यूमन। देखिए इसका बहुत अच्छा बहस है एंड आई विल इसका यस टू एन एक्सटेंड कि जो है ना इंसान का जो है ना सोचने का चीज़ को इट विल अफेक्ट इसको। हम मगर चैट जीपीटी को यूज़ करना है नहीं करना, बच्चों को देना है नहीं देना, इसको आप ये सोचिए कि जैसा दौर बदलते जाता तो रिक्वायरमेंट्स बदलते जाते हैं। एक दौर था जब लोगों को कैलकुलेटर जब नहीं था तो बच्चों को मैथमेटिक्स के टेबल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कैलकुलेशंस फास्ट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट जैसा दौर बदलते गया तो अब वो जो है टेबल्स 20 तक 30 तक 40 तक या कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग कैलकुलेटर। तो अब आप यू विल नॉट बिलीव, जब कैलकुलेटर आया था तो मैथ्स टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बच्चों की जो है ना कैलकुलेशन स्किल्स खराब हो जाएंगी। बट अल्टीमेटली द कैलकुलेटर प्रिवेल्ड एंड कैलकुलेटर आखिर में जो है ना 10th के बाद अलाउड भी हो गया, 11th 12th में यूज़ कर सकते हैं।
तो उसी तरीके से चैट जीपीटी जब आ गया, तो अगर आप बोलेंगे नहीं बिकॉज इट स्टॉप्स द लॉजिक मीन्स थिंकिंग कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है और उसको नहीं यूज करेंगे, तो एक स्किल बेस्ड वर्ल्ड में जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन से एक्सेस आपका हट जाता। तो हाँ, डेफिनेटली फॉर सम थिंग्स फॉर यू शुड, आप उसको छोड़ दें कि हम खुद से सोचें, यानी इंसान का माइंड सोचते रहता। तो इंसान का माइंड जो है ना, चैट जीपीटी को यूज करके बेटर रिजल्ट लाने के ऊपर सोचेगा। तो चैट जीपीटी का यूज आप खत्म करके जो है ना, माइंड को क्रिएटिव बनाने के बदले में चैट जीपीटी को यूज करते हुए क्रिएटिव कैसा कर सकते हैं आप वो सोचेंगे। तो जो टूल आ गया है उसको यूज करना है, उसको छोड़ना नहीं है। दिस इज माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव। इज इट हलाल टू जनरेट लिविंग इमेजेस? फिकी मसला है, आई वुड नॉट कमेंट इमेजेस के ऊपर। तो जो है ना, काफ़ी अहादीस हैं कि जो है ना इमेज बनाने के ऊपर जो है अल्लाह के रसूल समझाना था, किया था तकियों पे इमेजेस थे, तो उसके ऊपर जो है ना कमेंट किए थे कि जो है उसके अंदर जान। बट एनीवेज इज नॉट अ फिकी प्रोग्राम, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। आप उलमा से पूछिए, वो उसका बेहतर रहेगा। यस, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम इससे कमा सकते हैं क्या? यस, आप कमा सकते हैं डेफिनेटली। इट्स ए टूल, आप टूल को यूज़ करिए और कमा सकते हैं आप। एंड हैंड राइटिंग को टाइप मैटर में कन्वर्ट कर सकता है क्या? डॉक्टर साहब का सवाल है, यस इट कैन डू इट एक्चुअली, बट नॉट एक्यूरेट। काफ़ी जो है ना वो है। क्या चीज़ के डिसएडवांटेजेस, कुछ लोग डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं। इसके डिसएडवांटेजेस तो जैसा कुछ लोग नीचे आया है कि थिंकिंग एबिलिटी को कुछ हद तक जो है ना रुका देता। तो हाँ, वो जो है डेफिनेटली कुछ हद तक जो है ना आई वुड से के है, बट आई डोंट थिंक अब जो नया टूल आ गया तो हम उसको यूज करना शुरू करना चाहिए। हमजा भाई, एक सवाल आया था, शायद ऊपर मिस हो गया, कि जी इसके अंदर जो है हमारे जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही है मतलब। जी बोलिए। क्या ये था? सवाल ये था कि अ, हमारे जो यूसेज है, हमारे रिकॉर्ड जो सेव होते हैं चैट जीपीटी में, जो वो लोग ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो उससे एहतियात कैसे करें, या उससे हाँ क्या थ्रेट है? जी जी, जजाकल्ला। इधर जो टेम्पररी चैट का मोड है ना, अगर आप वो एनेबल कर देंगे तो आपको जो है वो ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं होता। और एक भी एक ऑल्टरनेट है जो बिल्कुल जो है आपकी चैट हिस्ट्री जो है अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता। मेरे को वो टूल याद नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। जो है इट्स ए वेरी नाइस टूल, कंप्लीटली ओपन सोर्स है, ओपन टू ऑल है। अगर मुझे याद आएगा तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को जस्ट चेक इट इन ऑफिस, कल स्टाफ आया था, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा ऑर्गेनाइजर्स को। तो यस, और कोई सवाल? अभी इसमें और एक तो वीडियो एडिटिंग का भी सवाल है, देखिए। जी अब्दुल वाहिद से आप पूछे थे, कैन वी डू वीडियो एडिटिंग? जी उसके लिए कुछ अगर ऐप है तो वो भी सजेस्ट करिए ना। जी जी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक सवाल है, मैं पहले वो बताया था। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, वो तो मैं बताया आपको इनफैक्ट। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों भी आप जो है ना इसके ज़रिए से कर सकते हैं, कंपैरिजंस भी कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास जो है ना, हम लोग जब हायरिंग करते हैं तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहता, वो जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स जो हम दिए हैं, एंड सीवी आता, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं एंड सीवी को डालते हैं और हम लोग बोलते हैं हाउ हाउ गुड फिट इज ही फॉर दिस जॉब। तो वो एनालाइज करके जो है ना इट गिव्स आउट ए रिजल्ट के ही इज 70% फिट, 80%, 90%। तो आप सीवी लेता, सीवी को स्टडी करता एंड हमारा जॉब का रिक्वायरमेंट को स्टडी करता है, एंड इट लेट्स अस नो कि हाउ गुड फिट इट इज। वीडियो एडिटिंग के लिए आई हैवंट शोन एनीथिंग ओवर हियर, बिकॉज वीडियो एडिटिंग के जो ऑप्शंस अभी इसके ज़रिए से अवेलेबल हैं, देखिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं वीडियो एडिटिंग के जिसमें आपको जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना यू हैव टू गिव अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, यू हैव टू क्रिएट ऑल द इमेजेस, एंड वो इमेजेस के बेसिस पे उनको इमेज देके उसको बताना है आपको कि इस इमेज को आपको कन्वर्ट करना है और कैरेक्टर को मूव कराना है। तो इस तरीके के टूल्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑन द वे। बट अगर आप वीडियो एडिटिंग वीडियो बनाना है तो मैं यहाँ पे एक छोटा वीडियो बना के बता सकता हूँ। इट कैन बी जस्ट लाइक कुछ हमारा टेक्स्ट है या इमेज है या रेसिपीज का है, तो उसका पूरा इमेज वीडियो कैसा बन सकता है। जस्ट लेट मी जस्ट हैव इट ट्राई। इसमें जो है क्या बनाएंगे हम लोग? पैनकेक।
तो मैं वीडियो इज बीइंग क्रिएटेड is beyond my capabilities. अरे नहीं, I think I will have to enable. अरे just hold on. Temporary chat mode. यहाँ से जाके ये GPTs हैं, तो एक्सप्लोर GPT में वीडियोस को जो है ना लेना पड़ेगा। तो वीडियो जनरेटर है, ओके। यहाँ पे वीडियो जनरेटर को हमको यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन वीडियो जनरेटर को यूज़ करके आप जो है बना सकते हैं, जो कन्वर्ट इमेज टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, वीडियो मेकर, टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर। तो कोई भी इसमें से एक यूज़ करके जो है, जैसा ये वीडियो जनरेटर को जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। बस स्पेलिंग मिस्टेक्स कर लिए तो पेड सर्विस है, वैसे ठीक है, ओके। इसमें बहुत सारे GPTs हैं असल में। आई हैव यूज्ड इट, उतना आई डेंट फाइंड द क्वालिटी वेरी गुड, टू बी वेरी फ्रैंक। इसमें बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं, वीडियो समरी करने वाले हैं, जनरेट टेक्स्ट टू वीडियो मेकर है। तो आप ये GPTs में बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, बस पेड हैं, बस फ्री हैं। तो आई हैव यूज्ड सम टाइम अगो, अभी तो बहुत टाइम हो गया कि मैंने यूज़ करा। लेट मी सी सम क्वेश्चंस। या नॉर्मल, एक बहुत अच्छा सवाल है। डेली बेसिस के लिए आपको पेड वर्जन की भी जरूरत नहीं है, फ्री वर्जन आप डाल लीजिए, मोबाइल में डालिए, उसको टॉप पे रखिए जहाँ पे आपका व्हाट्सएप ये वो रहता है या गूगल रहता है, और गूगल करने के बदले में आप चैट GPT से पूछिए, यू विल गेट अ प्रिसाइज एंड मोर करेक्ट एंड इजी आंसर, वो आपको मिल जाएंगे। एंड ट्राई टू यूज वॉइस ताकि आप यू गेट इट मोर इजी। यस, मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए आई हैव यूज इट माई सेल्फ, एंड माशाल्लाह काफ़ी जो है ना अच्छा। इवन यू कैन पुट एन एक्सरे इमेज एंड यू कैन आस्क यहाँ पे फ्रैक्चर दिख रहा है नहीं, तो एंड में तो इट विल से डिस्क्लेमर कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट काफ़ी अच्छे जो है ना रिजल्ट्स आई हैव सीन इट माई सेल्फ। हमारे अब्बा का हाथ का लिगामेंट टेयर हुआ था, तो लाइट खोलने गए थे, थोड़ा हाथ स्ट्रेच हो गया था, तो वो डाल के मैं पूछा था, तो इट गेव ए वेरी गुड रिप्लाई। इट इवन गेव कि क्या उसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए एंड ऑल दैट, क्वाइट मैच विथ व्हाट द डॉक्टर वाज टेलिंग, considering the age factor and all, 77 years के हैं, तो it takes that all into consideration.